Assalamu alaikum, hello and welcome back to my channel, my friends. So today I'm gonna be sharing with you breakfast. आज मेरे बच्चे थोड़ा लेट उठे थे तो हमने थोड़ा ब्रंच किया. उसके बाद I'm gonna be doing spray painting to my old vases to give them a new look, and then I'm gonna go out to dollar store. I have to shop for a little bit, and then for dinner I'm gonna make tandoori salmon fish. It's gonna be very tasty, so keep watching. All three of my kids have different choices. जैसे कि मेरी बड़ी बेटी ने अपने लिए pancakes बनाए. She really likes pancakes. और फिर मेरे बेटे ने ऑमलेट की फरमाइश की. और जो मेरी छोटी बेटी है, she really likes scrambled egg with पराठा. जो डॉन के फ्रोज़न पराठे आते हैं. तो हमने इस तरह से मिलजुल के ब्रेकफास्ट बनाया, हर किसी की पसंद का. And we had a good time. It was Sunday. बच्चे भी ऑफ थे. मगर मेरे हस्बैंड जॉब पे थे. वो वीकेंड्स पे जॉब करते हैं और हम उनको बहुत मिस करते हैं. एवरी सैटरडे एंड संडे हम लोग इसी तरह मिलके ब्रेकफास्ट खाते हैं या ब्रंच बनाते हैं, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ खेलते हैं. लेकिन आज फिर ब्रंच के बाद मैंने कुछ और काम किए और फिर मुझे बाहर भी जाना था. तो ब्रेकफास्ट के बाद हमने बस जल्दी जल्दी क्लीनिंग की और फिर आई गॉट बिजी विथ माय ओन स्टफ. सो दिस इज़ द पराठा, डॉन पराठा, जो पाकिस्तानी पैकेट में आता है. वो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, स्पेशली मेरी छोटी बेटी को. तो ये मैंने उसके लिए बनाया और उसने वो स्क्रैम्बल एग के साथ बहुत मज़े से खाती है. And now bread for me and my son. So now these are the two old vases that I'm going to spray paint them. The red one I'm gonna paint gold, और इस वाले को मैं teal and gold दोनों कलर करूँगी ताकि वो जो है मेरी सारे लिविंग रूम के साथ मैच हो जाए. So let's go. Rust-Oleum spray paints are really good. इसके लिए आपको प्राइमर की भी ज़रूरत नहीं होती. You just spray direct whatever you want to spray paint and it gives a really nice coat. So look how beautiful it's looking. और अब मैं इसको जो है teal and gold दोनों करूँगी. पहले मैं टील का स्प्रे करूँगी और फिर ऊपर मैं बिल्कुल लाइट स्प्रे करूँगी विथ गोल्ड स्प्रे. But on the lid I sprayed gold first, and after that I'm going to give it a little touch of teal color. And here's the final look. I really like it. I love it actually how it came out. और बहुत ही अच्छा लग रहा है. मेरे लिविंग रूम में सारे कलर्स जो हैं एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्सअप हो गए हैं. प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बिलो कि आपको कैसा लगा. और मैंने फिर उसके बाद फ़िश मैरिनेट की और मैरिनेशन में मैंने ऐड किया योगर्ट और जो है तंदूरी मसाला एंड अ लिटिल बिट ऑफ गार्लिक. उसमें मैं जो है फ़िश को मैरिनेट करके रख दूँगी अबाउट आवर और 2. और जब तक मैं बाहर जाऊँगी और वहाँ से आने के बाद मैं इसको फ्राई करूँगी.
And yes, I've added a little bit of lemon juice in it as well. मेक श्योर कि आप मसाला जो है वो फ़िश को अच्छी तरह से लगा दें, ऊपर से नीचे से, ताकि वो बहुत अच्छी तरह से कोटेड हो जाए। और उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दें। डिपेंड्स, आप जितनी ज़्यादा देर रखेंगे उसमें टेस्ट उतना अच्छा आएगा। तो मैंने इसको तकरीबन 2-2.5 घंटे के लिए रख दिया था, क्योंकि मैं बाहर गई, वहाँ से वापस आने के बाद फिर मैंने इसको फ्राई कर लिया था। Alright, so now I'm at Dollar Tree and I found really cute stuff here for Valentine's Day, especially बच्चों के लिए goodie bags बनाने के लिए, स्कूल फ्रेंड्स के लिए और अपने बच्चों के लिए इवन आप यहाँ से जो है काफ़ी अच्छी चीज़ें लेके और उनको वैलेंटाइंस डे गिफ्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा यहीं से लेती हूँ, क्योंकि you can buy a variety of stuff and then you can make a big surprise for them because they get really happy। तो यहाँ पे बहुत ही क्यूट वैलेंटाइंस डे बलून्स थे और इवन गुडी बैग्स आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे मुझे ये बास्केट जो है बहुत क्यूट लगी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये बास्केट्स लेके और इनमें बच्चों के लिए डिफरेंट चीज़ें डालूँ। मैंने ऑलरेडी बुक्स लेके रखी हैं कुछ वहाँ से, उनके फेवरेट स्टोर से, जो कि मैं इसमें पैक करूँगी। एंड आई गॉट सम फ्लावर्स। तो और ये वेस्ट जो है बहुत ही अच्छा था और इसकी क्वालिटी भी इट वाज वेरी गुड। इससे आप DIYs कर सकते हैं। और ये देखें, दिस वाज सो नाइस। So let's find out more stuff. यहाँ पे बहुत अच्छे समर डेकोर है, जैसे आप अपने बैकयार्ड में ये लेके बहुत अच्छी तरह से डेकोर कर सकते हैं। डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स थे यहाँ पे, फ्लेमिंगोज, आई रियली लाइक देम। और मेरे बच्चों को भी बहुत शौक़ है ये चीज़ें लेने का। मैं सोच रही हूँ कभी मैं उनको लेकर आऊँ, बट आई डोंट नो, आई एम रियली स्केयर्ड ऑफ दिस कोविड सिचुएशन, सो लेट्स सी। आई लव गोइंग टू डॉलर ट्रीज़। यहाँ पे जाके मुझे बहुत सारे DIY आइडियाज़ आते हैं और मोस्टली मैं यहाँ से चीज़ें भी लेती हूँ DIYs करने के लिए, और उनको आप कम्प्लीटली डिफरेंट लुक दे सकते हैं अपने होम डेकोर के लिए, डिपेंडिंग टू योर चॉइसेस एंड योर कलर थीम। एंड दिस इज़ माई फेवरेट मोस्ट फेवरेट एरिया। यहाँ पे सारे जो है आर्ट्स एंड क्राफ्ट का सेक्शन है। यहाँ पे आपको बीड्स मिल जाएंगे और वुडन पीसेस, स्टिकर्स, यू नेम इट, ग्लूज, पेंट्स,
हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है जो कि पहले सिर्फ माइकल्स पे मिलती थी, हाबी लाबी पे मिलती थी या फिर वॉलमार्ट पे फॉर अबाउट 3, 4 अप टू $5। अब वो जो है डॉलर स्टोर पे भी आ जाती है, $1 ईच। ये वुडन कटआउट्स तो बहुत ही अच्छे हैं। इनमें आपको डिफरेंट साइंस मिल जाएंगी, हैप्पी, स्माइल, होम, फैमिली, फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे हैं। इनसे तो बहुत कुछ बना सकते हैं। तो अब मैं जाके चेकआउट कराऊंगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और घर जाके मुझे कुकिंग भी करनी है और भी बहुत सारे काम हैं। सो लेट्स गो, आई सी यू एट होम। ओह, इट्स स्नोइंग अगेन। वाओ, इट लुक्स ब्यूटीफुल। मुझे स्नो बहुत अच्छी लगती है। मेरी फ्रेंड्स मुझे हमेशा कहती हैं तुम पागल हो। I love snow, watching snow, but of course I don't like driving in the snow. पर इतनी तो ओके है, इसमें तो आप आराम से जा सकते हैं, अभी स्टार्ट ही हुई है। ऑलराइट जनाब, तो अब मैं घर आ चुकी हूँ और अब मैं कुकिंग की तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने लिया है थोड़ा सा अबाउट 2 टेबलस्पून ऑफ बेसन चिकपीस पाउडर। इसको मैं बिल्कुल पतला सा मिक्सचर बनाऊंगी इसका, और इसमें मैं फ़िश डिप करूँगी। I've also added a little bit of turmeric powder to give it a nice color. And after I'm gonna dip the fish completely, then it's gonna be frying time. ऑयल को पहले बहुत अच्छे तरीके से गरम करना है, और ताकि इसमें जो है ऊपर से क्रिस्प आ जाए, और फिर आप इसको लो फ्लेम पे रख के और काफ़ी देर तक पकाएंगे, क्योंकि इस पे जो कोटिंग है वो तो पक जाएगी, और अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो वो अंदर तक कुक नहीं होगा। सो यू हैव टू कुक इट लाइक रियली नाइसली, क्योंकि इसके ऊपर कोटिंग है, तो इसलिए आप पहले इसको थोड़ा सा क्रिस्प कर लें ऊपर से, और फिर लो फ्लेम पे रख के इसको थोड़ी देर तक पकाएं। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस इट हार्ड, बिकॉज सेमन में इसका अपना पानी निकलता है, तो इसको अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है।
इसके साथ साथ मैंने थोड़े से आलू भी फ्राई कर लिए थे, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो फ़िश इतने मज़े से नहीं खाते जितने आलू, और फिर मुझे थोड़ी गार्निशिंग भी करनी थी। सो आई फ्राइड अ लिटिल बिट ऑफ potatoes and bell pepper as well, because you know I love bell peppers. So और जनाब हमारी ज़बरदस्त तंदूरी सेमन फ़िश तैयार है। बहुत मज़े की बनी थी, आप भी ट्राई करें और सबको दीवाना कर दें। और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो और रेसिपी आपको कैसी लगी। आई एम गोना वेट फॉर योर feedback, and please don't forget to subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon as well. इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी मेरी वीडियो की। Thanks for watching. Stay safe and healthy. Bye bye. Allah Hafiz.